एमपी बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों होने वाली बल्ले बल्ले। जैसा मैंने आपसे वादा किया आपकी बार मैं आपको 90 पार कराऊंगा, तो जी हाँ आपके लिए लेकर आ चुका हूँ बड़ा ही महत्वपूर्ण पेपर, जो कि इस पेपर को करेगा बच्चा बिल्कुल 101% अच्छे नंबर से पास भी होगा, है ना। पूरे यदि आपको 90 पार जाना है तो 6 पेपर अपन बता रहे हैं ये, ठीक है, जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। चलिए, तो बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? खेती बाड़ी का काम करते थे। शब्द गुण के कितने प्रकार होते? तो 3 प्रकार होते हैं। भोलानाथ किसे देखकर सिसकना भूल गए? अपने साथी बच्चों को खेलता देखकर। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं अज्ञे। सूर सारावली के कवि का क्या नाम है? सूरदास जी है। बच्चे गिरते पड़ते रोते चिल्लाते भाग चले। तुलसीदास राम भक्ति सागा के श्रेष्ठ कवि हैं। महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। बाल गोविंद भगत का जो बेटा था वो सुस्त और गोता था, ठीक है। नाटक सम्राट किसे कहा जाता? जयशंकर प्रसाद। राम वृक्ष बेनीपुरी पिता के फूल। परिणाम वाचक आ जाएगा क्रिया का के परिणाम का बोध। हिरोशिमा रेलगाड़ी पर लिखा हुआ, ठीक है। वाराणसी उत्तर प्रदेश जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थल। और आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना वो हो जाएगा आपका अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। जैसे आप कहते ना अपन, ठीक है, बड़ी अचानक नदी पार के घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार उस पार। इसको मतलब क्या यहाँ पर बातों को क्या बड़ी चढ़ाकर कहा है। एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द। लोकोक्ति या कहावत किसे कहा जाता है? ऐसा कथन जिसका विशेष अर्थ होता है। ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या था? जितेंद्र नार्गे। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं? तो वो है छायावाद के लेखक। सत्य और असत्य। राम पढ़ता है प्रश्नवाचक है, असत्य है। सारे देश की आस्थाएं और अंधविश्वास एक से नहीं है। हिरोशिमा बाल गोविंद भगत ग्रस्त नहीं थे, वो ग्रस्ती थे, ठीक है। अब यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, भगत अपने बेटे की मृत्यु के बाद अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? बिस्मिल्लाह खा के व्यक्तिगत को कौन कौन सी विशेषताओं को प्रभावित किया? तो ये सारा सॉल्यूशन मैं आपको, ठीक है, कॉपी के माध्यम से पूरा सॉल्यूशन दे रहा हूं। चलिए, तो यहां से अपना क्वेश्चन नंबर ये 6 है। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? ठीक है, ये छोटा हो गया थोड़ा सा, ये यहाँ पर, ठीक है भैया। चलिए, इसके बाद में इसी का थोड़ा बिस्मिल्लाह खा के व्यक्तिगत्व की कौन कौन सी विशेषताएं आपको प्रभावित किया? अहंकार तथा बनावटी से जीवन से दूर, स्वभाव से भोले भोले तथा सरल थे, सादा जीवन जीते थे, ठीक है। गांव का सामाजिक संस्कृति का परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से भर जाता है, क्यों? हो गया इतना। चलिए, इसके बाद में यहां से अपना इसका अथवा देख लीजिएगा, ये फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ आप, है ना भाई, ये हो गया स्क्रीनशॉट। इसके बाद में राम वृक्ष बेनीपुरी, क्वेश्चन नंबर 8 में राम वृक्ष बेनीपुरी का, तो ये हो गया आपका राम वृक्ष बेनीपुरी की भाषा, और ये हो गई इनकी शैली, हो गई। स्क्रीनशॉट लो तुरंत। यहां से साहित्य में स्थान। अब अथवा है, ठीक है, भदंत आनंद कौशल्यान का है, ठीक है। तो यहां से ये बच्चे ने नहीं लिया है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको कहाँ पर मिलेगा ये यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ये भदंत आनंद कौशल्यान का, ये रचनाएं लिखना है यहाँ से ना। रचनाएं हो गई है, रचनाएं से शुरू करनी है अपने को फिल्म, है ना। ये भाषा हो गई है, और ये इनकी शैली है, हो गई शैली, और ये साहित्य में स्थान हो गया। कर पाओगे? चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि कुछ इस तरह का आपका रहेगा, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा इसको, ये है ना। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ठीक है भैया, हो गया 10 अथवा हो गया, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। ठीक है। इसके बाद में है आपका यहां से ये हो गया इतना, थोड़ा छोटा कर दूं, क्या करूं, है ना, हो गया इतना।
ये देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं आपको बतानी है, ये देख लो। इसके बाद में यहां से उसका अथवा है ये। क्वेश्चन नंबर जो 12 कह रहा है कि मंगरेश डबराल की काव्यगत विशेषताएं बताओ, ठीक है, दो कला पक्ष बताओ और रचनाएं बताओ। तो ये हो गया, यहां से देखिएगा, और यहां से इनका ये भाव पक्ष हो गया है और ये कला पक्ष हो गया है, ठीक है भैया। इसके बाद में ये साहित्य में स्थान। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का इतना हो गया ये भाव पक्ष देख लीजिएगा इनका, देखिए 2 से 3 लिख देना बस, 2 लिख देना बस। एक तो ये प्रेम और सौंदर्य और प्रकृति चित्रण बहुत है, ज्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 देखो, लक्ष्मण के द्वारा वीर योद्धा की संदर्भ में कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई है। क्योंकि कबीर कभी भी अपनी वीरता का वर्णन नहीं करता, वीर कभी भी अपने ऊपर अभिमान नहीं करता और विनम्र तथा धैर्यवान गंभीर होता है। कवि के अनुसार फसल क्या है, फसल क्या है, नदियों का पानी का जादू है, किसानों के हाथों की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, सूर्य के किरणों का परिवर्तन है तथा हवा की तिरखन पर सिमटा हुआ संकोच है। यहां से देखिए होली के आसपास प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तित दिखाई देते हैं। ये यहां से देखिए कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। फिर यहां से पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर है। वीर रस का की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण देना है। दोहा छंद, ये देखिएगा दोहा छंद की कितनी मात्राएं होती है। पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है भैया। यहां से देखेंगे कहानी और उपन्यास में अंतर है। एकांकी किसे कहते हैं, 2 एकांकीकारों के नाम बताइएगा। मैंने वादा किया आपको अच्छे नंबर दिलाऊंगा, तो दिलाऊंगा ही दिलाऊंगा। मेरे द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं 6 पेपर मॉडल पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल आप तो संकोच मत करिए, इन्हीं में से आपका फंसेगा, आजमा के देख लेना भले, है ना। ये 18वें का संदर्भ प्रसंग हो गया और ये व्याख्या हो गई। इसके बाद में ये अथवा वाला है संदर्भ प्रसंग और ये व्याख्या हो गया। इतना बढ़िया से ले लो स्क्रीनशॉट, है ना। एक बार ऐसा हुआ था कोचिंग में, बच्चे कह रहे थे क्योंकि जिस तरह आप देखते हैं वो भी कभी कभी ये ऑफलाइन कोचिंग जो बच्चे देख लेते हो कहते कि इतनी इतनी जल्दी बताते हो ना सर आप, तो कि बिल्कुल स्क्रीनशॉट भी लेते तो आराम से बताएंगे, थोड़ा समय ज्यादा हो जाएगा ना, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप तो बिल्कुल 3 उंगली फेर के रखो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको थोड़ा सा देख तो लो, नहीं तो पता चलेगी भैया प्रश्न ही क्या है ना, कि ये अनुच्छेद है, ये भारत आधुनिक भारत पर। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 आएगा ना, ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है। इसके बाद में ये कंप्यूटर का जादू अथवा इसका हो गया इतना, पहला स्क्रीनशॉट लेते जाओ। इसके बाद यहाँ से लो ये, फिर इसके बाद में ये खत्म, फिनिश हो गया मामला। अब ये क्वेश्चन नंबर 20, तो ये यहाँ पर मैंने पेपर में से स्क्रीनशॉट ले लिया था, ये इसका अथवा है, हो गया। यहाँ से ये संदर्भ प्रसंग हो गया, व्याख्या हो गई, हो गया इतना। यहाँ से ये इसका अथवा वाला है। अब ये लाउड स्पीकर पर क्वेश्चन नंबर 21 है, लाउड स्पीकर पर बैन लगाना है और लगा ही दिया है, माइक तो उतार दिए और क्या उतराओगे, ठीक है। यहाँ से देखो ये अपने बड़े भाई को, यहाँ से ये उत्तर हो गया। और क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसमें आपका देख लीजिएगा, ये यहाँ से निबंध होने, ये तो आपके पास होंगे भी सही और नहीं है तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, है ना। और ये तो मिल जाते हैं सभी के पास में, पर लेकिन अंतिम प्रश्न जरूर देखना है ना 23 वही, तो निबंध तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अपन देखेंगे ना, ये है आपका, अरे यार क्या होगा पढ़ कर रही है लास्ट में, ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा, ऐसा है ना। इसका ये उत्तर है 2022 में आएगा, रिपीट होने के चांस है बिल्कुल 100%। ये यहाँ से देखिए, नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, अरे जग में रहकर कुछ नाम करो, यहाँ जन्म कहो किस अर्थ का, यहाँ समझो जिसे ये व्यर्थ ना हो, कुछ उपयुक्त करो मन को, नर हो तो ना निराश करो मन को। ये चीजें सारी चीजें मैंने समझा दी है, ठीक है। आप तो घबराओ मत, बिल्कुल मिल जाएगा आपको आगे भी, ठीक है, घबराना नहीं है। ये आपको क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा पूरे